स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आइए, जितने भी विद्यार्थी हैं उसको हम सेट नंबर आज 12 कराएंगे। जिस विद्यार्थी को सेट मिला है वो अपना सेट नंबर 12 निकाल के अब देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन 38 से लेकर के और 71 तक है। उससे पहले का जो होगा उसके बाद में बना दिया जाएगा। सबसे पहले हम पहले 12 को ही देखेंगे। 12 नंबर में एक नंबर ये वाला क्वेश्चन है, उसको देखिएगा। सबसे पहले उसे जानकारी के लिए कुछ जाना जरूरी है। अगर हम जो चीज़ बता रहे हैं समझ में नहीं आया तो लिख कर भेजिए, फिर उसको वीडियो बनाकर उसको भेज दिया जाएगा। सबसे पहले वास्तविक संख्या होने के लिए पहले देखेंगे क्या क्या है। सबसे पहले डी का मान 0 से बड़ा, यानी कि देखिए इसको हम बोलते हैं इधर वाला बड़ा का निशान, जहाँ खुला रहेगा वह बड़ा रहेगा, जहाँ बंद रहेगा मुंह उसको हम छोटा का इंडिकेट करता है। जहाँ भी आपको दिखाई देगा खुला हुआ मुंह उसको हम बड़ा कहेंगे, और जहाँ आपको बंद होगा उसको हम छोटा कहेंगे। यानी कि 0 से जब बड़ा होगा तब वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले सिर्फ वास्तविक के बारे में, वास्तविक कब आता है आंसर। यदि d का मान 0 हो तभी वास्तविक हो, यानी कि d का मान 0 से छोटा होगा तो कोई उसका वास्तविक मूल्य नहीं होगा। वास्तविक मूल्य होने के लिए यानी कहने का मतलब ये बात है कि 0 से d का मान बड़ा होना चाहिए और या d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। उससे पहले देखिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो समझिए कि सूत्र है, इसको लिख लीजिएगा। जो विद्यार्थी नहीं लिखे हैं लिख लेंगे। अगर इसमें कोई बता रहा है समझ में नहीं आएगा तो वह फिर लिख कर भेजेंगे, उसको बता देंगे। अगर किसी भी विद्यार्थी को इसके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर है 85 21 27 46 84। इस नंबर को सेव कीजिएगा और व्हाट्सएप पर आप STC लिख करके भेजेंगे, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जिस विद्यार्थी को मिला तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिसको नहीं मिला अगर चाहिए आपको क्वेश्चन इस पर लिख के भेजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा। और जो पूछना चाहें सिर्फ वहाँ पर लिख करके सिर्फ भेज दीजिएगा, बाकी हम आप लोग का आंसर भेज देंगे। यदि आंसर निकालने के लिए सबसे पहले कुछ हम बेसिक जानकारी दें हैं, पूरा डिटेल से नहीं बता पाएंगे, डिटेल से बताएंगे फिर बाद में। कुछ अभी जानिए जिससे आपका कुछ इसमें समझ में आ जाए। डी को हम बोलते हैं विवेचक। अगर कहीं आपको बोलता है कि विवेचक निकालिए तो क्या निकालेंगे? डी निकालेंगे। यदि विविक्तर एक होता है, विविक्तर का है, विवेचक का है, तो हम डी निकालेंगे। यदि डी का मान 0 से बड़ा हुआ तो आपका वास्तविक एवं भिन्न आंसर होगा। यानी मूल्य कहिए, आंसर कहिए, उत्तर कहिए, बात एक ही है। तो वास्तविक एवं भिन्न आपको आया आंसर कब? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा और डी का मान 0 के बराबर होगा तो वास्तविक संख्या एवं समान होगा। इसका मूल्य के बारे में बताया जा रहा है। यदि d का मान 0 से छोटा होगा तो इसका कोई मूल्य नहीं होगा। इसका हम सूत्र बताते चलेंगे। यदि d एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका हम स्क्वायर बोलते हैं, और किसी का वर्ग निकल जाए, 5 का उसका जैसे 25 होता है तब 25 का वर्ग 5 होता है, तो 25 क्या एक वर्ग संख्या है जो 5 का एक वर्ग है। जैसे 36 6 का स्क्वायर संख्या, तो हम बोलेंगे 36 का एक स्क्वायर संख्या रहेगा, जहाँ ABC। अब इसको जानने के लिए पहले समझिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ ABC एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक मतलब यानी पूरा संख्या। a लंग संख्या होगा आपका, b लंग संख्या होगा और c लंग संख्या होगा। x लंग आपका नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ x लंग y हो सकता है, z हो सकता है, t हो सकता है। तो आप समझिए कि ये x का फॉर्म में समझना है। यहाँ x का लंग y होगा तो जिस समीकरण में y होगा उसमें y का आंसर आएगा, जिस समीकरण में t होगा उसमें t का आंसर होगा। यहाँ x है तो इसका आंसर x होगा, जहाँ a b m c एक पूर्णांक संख्या होगा आपका। वही कह रहा है, यदि यहाँ d एक पूर्ण वर्ग संख्या, किसी एक वर्ग जैसे बोले अभी 36 एक वर्ग संख्या, जैसे 4 एक 2 का वर्ग संख्या,
एवं ए बी सी एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या आप लोग पढ़े होंगे पहले से, अगर आपको नहीं आया हो फिर हम उसको आगे हम बता जिसे P बटे क्यू में आप लोग समझते हैं लिखे होंगे। दोनों मूल परिमेय होगा तो इसका क्या मूल्य यानी कि आंसर इसका परिमेय संख्या होगा। आप इसको निकाल कर देख सकते हैं। अगर जो विद्यार्थी नहीं उतारे हैं वो इसको उतार लेंगे और उसके बाद में इसको हम साफ कर देते हैं। और तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, और किसी जो विद्यार्थी ने लिखे होंगे अपने कॉपी कलम निकालेंगे और वहाँ पे क्वेश्चन को मिलाकर समझते चलेंगे। यदि समझ नहीं आता हो फिर उसको आगे बताइएगा, जो समझ नहीं हो फिर बाद में बता दिया जाएगा। पहला है द्विघात बहुपद। द्विघात मानी जिसका घात कितना होगा 2 होगा। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर माइनस 3 द्विघात बहुपद इतना कि शून्यक होगा। शून्यक यानी आंसर बोलते हैं। शून्यक जब भी आएगा तो आपने इसमें एक्स दिया है तो इसका एक्स का ही आंसर आएगा। जो घात होता है उतना आंसर आएगा। तो यहाँ 2 घात है तो इसका आंसर 2 होगा। अगर यहाँ घात 3 रहेगा तो 3 का आंसर आएगा, घात 4 रहेगा 4 का आंसर आएगा, 1 घात है तो 1 आंसर आएगा। तो यहाँ 2 घात है इसलिए इसका आंसर 2 आएगा। अब इसका करा शून्यक होगा और शून्य यानी कि आंसर मूल इसका है, मूल पूछा है, शून्य पूछा है, यानी आंसर पूछा है, बात एक ही है। ऑप्शन नंबर 1 में ए में कह रहा है 3 और 3, बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है -3 प्लस √3। यहाँ रूट है देख, यहाँ सी नंबर में कह रहा है -√3 -√3 और डी का मान कह रहा है -3 और -3। इसको समझने के लिए इसका आप लोग क्या करेंगे, डी निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, तब पे इसका शून्य निकालेंगे। ज़्यादा 1 नंबर क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है कि इससे ना निकाले, या आप निकाल सकते हैं इसका गुणनखंड निकालेंगे, उसका कुछ तो काम नहीं कर सकते आप। तो हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ x है और थोड़ा सा इस शॉर्ट में बन जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे इसके बराबर के बाद में 0 दे देंगे। कहेंगे किसी भी समीकरण के बाद में 0 दे सकते हैं, होता है। द्विघात के बाद में भी 0 बता है। जिस अब एक्स स्क्वायर बराबर 0 माइनस में है तो इस साइड प्लस में चला जाता है। तो देखिएगा बराबर के इस साइड में अगर कोई प्लस में मान है तो इस साइड माइनस में आएगा। अगर माइनस में रहेगा तो यहाँ प्लस में आएगा, और इधर माइनस में तो इधर प्लस में, और इधर प्लस में तो इधर माइनस में। यदि गुना में इस तरह रहता है तो इस साइड में आपका भाग में आ जाएगा, भाग ही या बाटा में भी कर सकते हैं। अगर यहाँ भाग रहेगा तो इधर गुना में आ जाएगा। इसको पहले समझ लीजिए। अब सबसे पहले कि हम जिसका आंसर निकालना होता है उसको हम एक साइड में रखते हैं, एक साइड, यानी कि x का मान निकाला था एक साइड में रखे हैं, इसको अकेला सिर्फ कर देंगे। अब एक्स स्क्वायर बराबर जोड़िए 3 और 0 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट बनता है, क्या बनेगा रूट बनेगा। अब इसका वर्गमूल निकालिए, वर्गमूल निकालने आता होगा निकालिए, नहीं निकालने का तो फिर लेकर भेजिएगा, आपको बनाकर भेजते रहे। अब यदि कोई भी संख्या रूट से बाहर निकलता है तो 2 गो साइन में निकलता है, एगो प्लस के चिन्ह में निकलेगा और माइनस का चिन्ह। तो इसका सही आंसर यानी कि निकलने वाला नहीं है, वर्ग संख्या आपका निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर जब भी आएगा प्लस और माइनस दोनों में आएगा, तो हम बोल देंगे एक्स का मान प्लस में √3 एगो माइनस में √3, या पहले माइनस वाला √3 लिखिए बाद में प्लस वाला √3 लिखिए, बात आपका एक ही रहेगा। अब ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 है और 3 है, तो यहाँ 3 तो दिखाई दे रहा है लेकिन इस रूट में है, लेकिन ये रूट में नहीं है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन गलत। बी नंबर देखिए रूट में है, ये भी रूट में है, तो यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, एक प्लस एक माइनस, ये बोले हैं कि इसको पहले लिखिए इसको पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका यहाँ √3 यहाँ √3 प्लस इसमें भी या प्लस इसमें भी -√3 -√3, इसलिए बी नंबर सही। अब यहाँ √3 तो है लेकिन एक प्लस है
यहाँ दोनों माइनस है, इसलिए आंसर गलत है। यहाँ माइनस एक दिखाई दे रहा है प्लस, तो देखिए तो प्लस नहीं, इसमें अगर प्लस है तो प्लस नहीं, इसलिए गलत भी हो जाएगा। और इसमें रूट है, एक रूट नहीं, इसलिए भी गलत। आपका बी नंबर सही है। अब इसको पहले डाल दीजिए। अब इसको साफ कर देते हैं। अब देखिएगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 38। 39 नंबर क्वेश्चन में द्विघात बहुपद है, फिर वही द्विघात, जिसका दो घात होगा उसको बोलेंगे द्विघात। द्विघात बहुपद देखिए, छः एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 बराबर 0 के शून्य हुआ है, यानी कि मूल यानी आंसर होगा। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डी का मान निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, बीटा निकालेंगे, तब का आंसर चला आएगा। आप निकाल के दे सकते हैं। यदि ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, इससे गुणनखंड विधि से बनाएंगे। गुणनखंड विधि से बताए थे, एक बार फिर समझ लीजिए। शुरू वाले और लास्ट वाले अंक से हम लोग गुना करते हैं, तो 6 में 3 से गुना करेंगे, तो 6 तिया 18, कितना आएगा 18। या 3 में 6 से गुना कीजिए, बात वही है, 18 आ जाएगा। यहाँ सिर्फ प्लस माना ध्यान देना, सिर्फ ध्यान देना, यहाँ पे गुना बताया इस तरह आसान दिखाई देगा। तो 6 तिया कितना जाएगा 18। अब इसको दो को ऐसे गुणांक के रूप में तोड़ना है, गुणनखंड में तोड़ना है कि जिसको गुना करेंगे तो आपको आना चाहिए 18, और उसी अंक को जोड़ के लाइए या फिर घटा के लाइए, आपका 7 आना चाहिए। तो देखिए, अगर इस तरह 18 लाते हैं, अगर 18 का गुणनखंड हम निकालते हैं कि 3 और 6 18, तो गुना तो करेंगे तो 18 जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो कितना 9 आ जाएगा। यहाँ तो 7 लाना आपका, या घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए आपका गुणनखंड 3 और 6 सही नहीं। 18 का निकालिएगा आप, 1 का 18, तो 18 से गुना कीजिए तो आ जाएगा, लेकिन जोड़िएगा तो 19, घटाइएगा तो 17, तो फिर 7 नहीं आया। अब फिर देखेंगे 18 गुणनखंड इस तरह भी कह सकते हैं, 2 और 9, चाहे 9 और 2 भी कहिए, तो 9 दूना 18, और उसको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 11 जाएगा, लेकिन लाना आपको 7। तो इसको घटा के देखिए, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका गुणनखंड, ओरिजिनल गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 और 9। अब इसको ध्यान दीजिए, शुरू वाला जैसे दिखाई देगा उसको आप उतार दीजिएगा। यहाँ माइनस रहेगा माइनस लिखेंगे, यहाँ प्लस रहेगा प्लस लिखेंगे, इसको चेंज नहीं करना। लास्ट वाला -3 है, इसको लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए घटा के लाना है 7 कि जोड़ के लाना है 7, तो यहाँ पे लाना है घटा करके 7। 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यदि घटा कर लाना हो तो यहाँ माइनस रहेगा तो बीच में प्लस लिखिएगा, यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस लिखिएगा, तो घटा के आ जाएगा। यदि जोड़ के लाना हो तो यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस। यदि घटा कर लाते हैं तो बड़ा अंक लिखिए सबसे पहले, तो बड़ा अंक क्या दिया 9 दिया है तो 9 लिखिए, छोटा अंक 2 लिखा तो 2 लिखिए, इसमें x लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉमन अंक 2 का जोड़ा बुला लीजिए, 2 इसमें 2 इसमें, बीच में प्लस है सामने प्लस लीजिए, कोई दिक्कत। अब दोनों में से देखिए, दोनों में 2 x है, यहाँ 1 x है, तो दोनों में से आप कॉमन जब भी निकालते हैं तो निकलता है दोनों में से बराबर बराबर निकलेगा, बाहर दिखाई देगा आपको 1, और निकलेगा दोनों में से 1 1। कुछ ऐसा देखिए, कोई पढ़ा है जिसमें 6 भी है और 9 भी है, 1 के पढ़ा छोड़ दीजिए, क्योंकि हम 1 के पढ़ा छोड़ा पढ़े पीछे आ जाएगा। तो 3 के पढ़ा देखिए, 3 के पढ़ा में 6 और 9, 3 के पढ़ा कलर पड़ेगा 6 आएगा। और देखिए 2 को x, यहाँ 1 x, तो दोनों में से एक को x निकालेंगे, तो 1 x इसमें निकल गया, 1 x इसमें से निकल गया। तो 3 के पढ़ा कितना पड़ेगा तो 6 आएगा,
तो 2 बार, 3 दूना 6, और 2 गो एक्स में से एगो एक्स निकल गया तो एगो एक्स बचेगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा प्लस लिखेंगे। 3 का पढ़ा कितने बार पढ़िएगा तब 9 आएगा, तो 3 दिया 9। यहाँ एक्स निकल गया तो यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा। यदि यहाँ माइनस होगा तो इसमें चिन्ह बदलाव हो जाएगा। देखिए कोई ऐसा पढ़ा है जिसमें 2 और 3 दोनों आ रहा है, कोई नहीं। तो जहाँ इसमें कोई नहीं दिखाई देगा तो एक तो आप जानते हैं, भले अभी बताएं एक सबको पढ़ा, एक पढ़ा कितना बार पढ़ी होता है, एक पढ़ा कितना बार पढ़ी 2 बार, तो 1 दूना 2, यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह चेंज नहीं होगा। एक पढ़ा कितना बार 3 बार में, माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ कोष्ठ का मान है दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर तो सही है, नहीं बराबर तो गलत है। अब देखिए 2x माइनस 3, तो मतलब मेरे को लिख दिए तो वही लिखे 3x प्लस 1 बराबर 0। अब आपका अब x का मान, इसमें x का मान निकालिए, माइनस में है तो प्लस में आएगा, गुना में है तो भागा में। x में देखिए यहाँ प्लस में है तो माइनस में 1 और गुना में भागा। अब देखिए आपका x का मान यहाँ ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर आपका देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा, जिसका क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन अपना मंगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में दिया है 3/2 एगो, फिर दिया है -1/3। आप देख लीजिए इसमें आंसर -1/3 3/2। ये पहले रहेगा बाद में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो दोनों दिखाई देते हैं, तो आपका 3 नंबर सही है। अब देखिए ये आपका था आपका 39 नंबर क्वेश्चन, तो देख लीजिए उसके बाद में देखते हैं। भागे अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का द्विघात में मूलों की प्रकृति बताना है, मूल यानी आंसर, प्रकृति में कैसा इसका आंसर आएगा, इसको पहले बारे में जानना है। जब भी आपको मूल की प्रकृति कहे तो उसमें डी का मान निकालिए, यदि द्विघात समीकरण होता है। यहाँ द्विघात समीकरण है तो इसमें जब मूल की प्रकृति जांच करने के लिए जब भी बोलेगा तो उसमें डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। x² - 4 + 4 बराबर 0। से मूलों की प्रकृति जब निकाला क्या निकालना है? डी। अब डी का फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। फॉर्मूला आपका करना ही याद है, इसको लिख लीजिएगा। डी बराबर होगा b² - 4ac। यहाँ शुरू वाला जो होगा ए का मान देगा, ये व्यापक रूप में ए बी यहाँ सी लिखा, यहाँ ए का मान देगा, यहाँ ए का मान देगा, कितना देगा एक मान? ए का मान नहीं कुछ दिखाई देगा तो अंक 1 नहीं एक आता है, और ए का मान यहाँ बी का मान, तो बी का मान क्या है? 4 है। बी माइनस में हो तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ सी का मान कितना देगा? 4, यहाँ 4 लिखिए। अब इसमें डी का मान निकालना था, डी बराबर b² - 4ac। तब b के बदला में देखिए b का मान -4 लिखा है, -4 लिखिए, -4 गुना ए, तो ए के बदला में कितना लिखेंगे? 1, ये एक यानी सी, या सी के बदला में कितना लिखेंगे? 4। 4 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ जो हाथ रहेगा उतने बार लिखे गुना कीजिए, तो -4 गुना -4, तो 4 चौका 16। यदि यहाँ माइनस यहाँ माइनस मतलब गुना कीजिए, क्या जाएगा? प्लस। तो हमसे प्लस लिख सकते हैं 16, माइनस गुना कीजिए, जैसे लघुत्तम में गुना करता है वैसे गुना कीजिए। 4 × 4 अच्छा चौका 16, तो 16 में 16 घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। वही बताए हैं सबसे पहले कि वास्तविक मूल होता कैसे होता है? जब डी का मान 0 आएगा या डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो उसका आंसर क्या होगा? वास्तविक होगा। इसलिए इसका बी नंबर आंसर होगा वास्तविक। देख सकते हैं 41 नंबर में फिर वही कर रहा है, जैसे 38 नंबर क्वेश्चन और 41 नंबर क्वेश्चन दोनों एक जैसा है। इसमें उसमें आंसर निकालना था, मूल निकालना था, लेकिन में
मूलों की प्रकृति बताना है। इसमें ही मूलों की प्रकृति बताना है, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालेंगे, डी। 41 में क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0। अब इसको डी का मान निकालिए, हम बोले अभी कि डी का मान निकालिए, डी का मान निकालिए फिर डायरेक्ट इसका आंसर निकलेगा, उस तरह बन जाएगा। तो पहले डी का मान निकाल के ही दिखाते हैं। तो अभी द्विघात समीकरण में कई पद था, 3 गो, लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा 2 गो, हम 3 गो। द्विघात समीकरण में व्यापक रूप बता थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी पहले 2 घात फिर 1 घात, उसके बाद में अंक दिखाई दे रहा है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 2 घात और लास्ट में अंक, यानी कि अंक दिखाई दे रहा है, 2 घात दिखाई दे रहा है, 1 घात तो नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब 1 घात की जगह के अंक को छुपा दिया गया, यानी कि 0 रहा होगा, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। तो 2 शुरू वाला लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, या नहीं तब एक्स, ये घात वाला की जगह पर कुछ नहीं है तो उसके जगह पर हम 0 देंगे। अब ये सोचेगा आप प्लस दे या माइनस, आप जो मन करे वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी, यानी कि यहाँ सिर्फ अंक होना चाहिए, और यहाँ अंक क्या दिया, -25, तो यहाँ -25 लिखिए बराबर 0। ऐसे डी का मान निकालिए, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख सकते हैं यहाँ पे। बी के बदला में क्या लिखेंगे, 0 स्क्वायर माइनस 4 ए के बदला में कितना, तो 1 प्लस में है, गुना सी, तो सी के बदला में कितना दिया है, -25, तो -25 लिखिए। 0 का स्क्वायर कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, गुना कीजिएगा क्या देगा, प्लस, और गुना कीजिए 4 का 4 और 4 में 25 से 25 का 100, तो 100 0 कितना हो जाएगा, 100। अब 100 डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, इसलिए इसका आंसर होगा वास्तविक संख्या। अब ऑप्शन के अनुसार जो ऑप्शन में दिया रहेगा, आपका ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर सही होगा। 1 में दिया है वास्तविक संख्या, 2 में काल्पनिक, 3 में वास्तविक और काल्पनिक, 4 में से कोई नहीं। तो अगर काल्पनिक आता कब, जब डी का मान 0 से कम होता तब। तो यहाँ क्या 0 से ज्यादा दी जाए, 0 क्या ज्यादा है, 0 से 0 आ जाएगा या 0 से ज्यादा आ जाएगा, तो उसका वास्तविक संख्या ऑप्शन के अनुसार। आगे है समीकरण दूसरा, आगे क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा लिखा हुआ है, एक समीकरण दिया, उसमें विवेचक पूछा है, विवेचक यानी डी, यही बताए विवेचक या विविक्तर, जो भी बोले तो आप डी निकालना। शुरुआत में बता दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें विवेचक निकालना है, तो विवेचक निकालना है तो डी निकालना है। तो में है ए के बदला में ए, बी के बदला में बी, और सी के बदला में सी, यहाँ अंक तो अंक लिखते। अब डी निकालिए, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के बदला में आप बी लिखिएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए के बदला में फिर ए गुना सी, तो सी के बदला में सी, यानी बी के स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर आगे बताना है 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर का इसका मूल्य बताना है, मूल्य यानी आंसर, एक्स का मान बताना है, एक्स का मान बताना है। जब मूल्य पूछे, आंसर पूछे, आंसर तो बोलते हैं उत्तर पूछे, तो इसको हम आंसर मूल्य यानी आंसर निकालेंगे। तो आप एक्स का मान निकालिए, आपको वही मूल्य कहा लाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 0 बोले अभी कि जिसका मान निकालना उसको एक साइड कीजिए, ऑटोमेटिक तो माइनस में है तो इस साइड प्लस में। एक्स स्क्वायर बराबर 0 में 4 जोड़िए तो 4 हो जाएगा। एक्स आप देखिए यहाँ एक्स बराबर 4 स्क्वायर है तो ये रूट बनेगा। अब इसको गुणनखंड में रूप 4 की तोड़िए, 2 गुना 4 2 कहीं 2, यानी कि हम इसको 2 गुना 2 भी तो लिख सकते हैं। यदि वर्गमूल निकालना तो 2 के बदला में बाहर ए को निकलता है। अब यहाँ पे यही बोले हैं कि प्लस में भी आएगा और ये माइनस में, जो भी रूट का मान निकलता है प्लस में भी आएगा और माइनस में आएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए, आपका ए नंबर ऑप्शन में दे दिया है।
कि +2 माइनस, यहाँ बी में दिया है प्लस, बी नंबर देख सकते हैं, नहीं देखे, बी नंबर देखिए, बी नंबर में क्वेश्चन देखिए, बी नंबर में देखिएगा +1 -1, तो अब 1 तो नहीं आएगा, सिर्फ 2 आएगा, इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत है। आगे दिए है सी नंबर में 3, तो 3 तो नहीं हो सकता, और डी का मान 1/2, तो यहाँ सिर्फ +-2 हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, इसको आप टुका कर उतार सकते हैं। अभी 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ bx² प्लस bx प्लस c = 0 दिया है। मैं बोला विवेचक निकाले, विवेचक यानी इसमें भी d निकालना है, क्या निकालना है, d। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, इसको याद कर लीजिए। यहाँ a के बदला में क्या लिखिएगा, b के बदला में b और c के बदला में c, d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b के बदला में b लिखेंगे, माइनस का मत लिखिए, 4 है 4 लिखिए, a है तो a के बदला में क्या लिखिए, b लिखिए, और c के बदला में क्या लिखिए, c लिखिए। तो b का स्क्वायर b² - 4 में bc से गुना कीजिए 4bc, ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा। सी नंबर आपका ऑप्शन है b² - 4bc। उस तरह 45 नंबर में डी का मान निकालना है, निकाल लीजिए इसमें भी डी का मान। एक और बताते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, था 44 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन। 2x² - 5 = 0। ये बताया कि पहले 2 घात फिर 1 घात उसके बाद अंक, तो 2 घात दिया है, 1 घात वाला तो नहीं दिया है, तो पहले 2 घात वाला लिखेंगे, फिर 1 घात वाला में 0 लिखिए, -5 = 0। अब a के बदला में 2, b के बदला में 0, c के बदला में 5, तो d बराबर b² - 4ac। तो b के बदला में 0 लिखिए, स्क्वायर -4, गुना a, तो a के बदला में 2 लिखिए, c तो c के बदला में -5, तो 0 का स्क्वायर 0, माइनस यहाँ और माइनस यहाँ, गुना हो तो प्लस दे देगा, 4 × 8, 8 × 5 = 40, 0 + 4 के 40 × 40 हो जाएगा। आपका सी नंबर ऑप्शन लीजिएगा। 46 नंबर आप बना के देखिए, नहीं बनेगा तो फिर उसको बनाकर भेज दीजिएगा। 47 नंबर विविक्तर कारण का, विविक्तर इसको थोड़ा हम देख लेते हैं। 46 नंबर बना लीजिएगा, 47 नंबर बना के देख देते हैं। cx² + cx + c = 0, यानी कि a की जगह पर c, b की जगह पर c और c की जगह पर c। a के बदला में आप c लिखिए, b के बदला में c लिखिए और c के बदला में c लिखिए। ऐसे बोला विविक्तर, विविक्तर यानी d, तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b के बदले में c लिखिए, माइनस 4 लिखे नहीं 4 लिखा है, 4 लिखे, गुना a, तो a के बदला में कितना c, गुना c, तो c के बदला में c, तो c का स्क्वायर कीजिए c² माइनस 4 में c, 4 में c से गुना कीजिए 4c है, 4 में c से गुना कीजिए 4c²। अब इसको जैसे a से a में गुना करते हैं तो इसका घात जुड़ता है, एक घात मिलेगा 2, इसका 2 घात हो जाएगा, उसका इसका 2 घात 4 से गुना कीजिए 4c²। यदि घात बराबर रहे तो जोड़ सकते हैं अभी और उसको घटा भी सकते हैं, लेकिन घात में कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसके बारे में नहीं समझ आता है तो बेसिक क्लास को देखिए। तो 4c² में से एगो c² घटा दीजिए, अधिकांश का ज्यादा वाला है 4, ज्यादा वाला माइनस में तो आंसर माइनस में, ज्यादा वाला प्लस पे तो आंसर प्लस में।
4 में से घटेगा 1 तो कितना देगा 3c स्क्वायर, आपका 3c स्क्वायर। आप माइनस में होगा देखिए 47 में बी। यदि किसी विद्यार्थी को बेसिक क्लास नहीं समझ में आ रहा है, कुछ ऐसे जो गुना वाला नहीं समझ में आ रहा है, तो बेसिक क्लास का वीडियो देखिए या लिख कर भेजिए। अगर आपको बेसिक क्लास चाहिए भेजिए कि बेसिक क्लास का वीडियो चाहिए, हम बेसिक क्लास का वीडियो बना करके और डाल देंगे। 48वां क्वेश्चन देखिएगा, उसमें वास्तविक मूल भाई बताया, वास्तविक मूल होता है कब, जब डी का मान 0 या 0 से बड़ा होता है तब। तो 48वां क्वेश्चन देखिएगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसमें b निकालिए तो b² तो b के बदले में b माइनस 4 गुना a तो a के बदले में a और c के बदले में c तो b² माइनस 4 c। अब बोला इसका मूल वास्तविक, मतलब पूछा कि इसका मूल वास्तविक हुआ कब, तो जब d के मान 0 के, तो d का मान हम d को हम b² माइनस 4ac इतना भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका मान दोनों बराबर होता है, इसलिए d इसको भी कह सकते हैं, या d तो दिखाई दे रहा है, इसको हम d बोलते हैं। इसका मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर। सचिन है, इसका मतलब है कि 0 से इधर वाला मान 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। तो इसका ऑप्शन 48 नंबर का देखिएगा, आपका सी नंबर आपका सही है। फिर मूल वास्तविक और भिन्न, तो मूल और वास्तविक भिन्न कब होता है, जब अभी बताए हैं सबसे स्टार्ट में देखिएगा उसको। मूल वास्तविक और भिन्न हुआ कब, जब d का मान ज्यादा 0 से होगा तब। पूछा देखिए क्वेश्चन से, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न। तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा कब, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तब। देख सकते हैं मूल काल्पनिक, आगे बता रहा है कि 50 नंबर में बता रहा है मूल काल्पनिक। तब काल्पनिक आता है कब, जब d का मान 0 से छोटा, और 0 से छोटा क्या होता है, जब माइनस में होता है तब। तो 50 नंबर में ऑप्शन में देखिए ए नंबर ऑप्शन बोला है कि b² माइनस 4ac छोटा है 0 से, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन देखिएगा c² माइनस 4ab छोटा है 0 से। सी नंबर बोला है कि a² माइनस 4bc छोटा है 0 से। डी नंबर a² माइनस 4ab छोटा है 0 से। सबसे पहले डी का मान आप देखिए b² माइनस 4ac चाहिए, तो b² इसमें दिया है, माइनस दिया है, 4 दिया है, a दिया है, c दिया है, b² माइनस 4ac। एक मिनट वहाँ पे 4 हाँ 4ac ठीक है। अब बी नंबर देखा c² माइनस, तो c² फॉर्मूला में नहीं है इसलिए गलत है, फॉर्मूला है b² दिया था, यहाँ क्या दिया है a², इसलिए ये तो सही नहीं हुआ। यहाँ डी नंबर में ये दिया है लेकिन यहाँ क्या दिया है b दिया है, इसलिए भी सही नहीं। तो b² माइनस 4ac आपका ये नंबर ऑप्शन सही जाएगा। कैसे कि 0 से ई 0 बड़ा है इससे, मतलब ये कौन d से, d से बड़ा है g, यानी कि 0 से d छोटा है। छोटा है तो माइनस भी हो सकता है, तो माइनस में लिखा है तो या छोटा लिखा है तो बात होती है। तो आपका 50 नंबर का ए। आगे निम्नलिखित कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण पहचानने के लिए पहले इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, उसके बाद में अपना रुका करके उतार लीजिएगा। आगे इनमें कौन द्विघात समीकरण है। ऑप्शन नंबर द्विघात समीकरण चुनना है, ये 51 नंबर क्वेश्चन है। x प्लस 1 बटा x बराबर 2 दिया है। बी नंबर में दिया है सी नंबर देखिए
एक्स स्क्वायर प्लस 3/x बराबर 0। डी नंबर लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 5। अब द्विघात समीकरण पहचानना है। सबसे पहले द्विघात समीकरण पहचानने के लिए कुछ पहले देख लीजिए क्या क्या चाहिए। इसमें x दिया रहा है, x को देखेंगे, y दिया रहा है, y को दिया रहे देखेंगे, और t रहे, z रहे, जो भी रहे उसको, जो भी नहीं की चर राशि बोलते हैं। जो भी x y z a b c चर राशि का, और अचर बोलते हैं अंक को। तो यहाँ बोलते हैं कि यहाँ x दिया रहा है, तो x अगर देख लीजिए, x का मान जब भी रूट में हो तो द्विघात समीकरण या कोई भी समीकरण नहीं होगा, या x का मान का घात बाटा में 1/2 3/5 इस तरह का, जो एक दूसरे से कट नहीं सके। अगर 2/2 दिया है तो कट जाएगा तो 1 देगा, तो इसका मतलब तो 1 लिखा है। इस समीकरण है कि कुछ ना कुछ समीकरण तो है, लेकिन बाटा में रहे 1/2 1/3, तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यदि इसका घात माइनस में होगा तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको द्विघात से पहचानने के लिए, कोई भी समीकरण पहचानने के लिए, और द्विघात मतलब जिसका अधिकतम घात 2 होगा उसको बोलेंगे द्विघात। जो समीकरण का अधिकतम घात 2 होगा उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये बाटा में दिया है। तो बाटा में दिया है तो इसके पहले इसको 1/x दिया है, तो बाटा में भी x दिया है, तो द्विघात में बोला कि नहीं। चलिए मान लेते भी नहीं। क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ यदि x 2 घात है तो द्विघात में हो सकता है, लेकिन यहाँ घात देखिए माइनस में है। अभी बताया कि माइनस में घात नहीं होती, इससे द्विघात समीकरण ए वाला तो नहीं होगा। अब यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, तो अधिकतम घात क्या है, 3 है। त्रिघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब या तो होगा ये नंबर या तो होगा सी नंबर, और दोनों को हम थोड़ा सा बराबर के बाद में अंक रहेगा, कुछ इसका आंसर निकाल कर देखेंगे। इसको देख लीजिएगा, ए नंबर x प्लस 1/x बराबर 2। अब इसको देखिएगा, बाटा में दीजिए, x का और 1 का लघुत्तम लीजिए, x गुना 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x में 1 से गुना करें x आएगा। अब x से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, x से 1 काटिए 1 बचेगा, और x बचेगा तो x से x में गुना कीजिए तो क्या जाएगा, x स्क्वायर प्लस x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और 1 से 1 में गुना कीजिए 1 बराबर कितना है 2। अब x में 1 से गुना किया जाएगा, x ले सकते हैं बाटा में। अब इसे इस तरह गुना कीजिए, तिरछा गुना, 1 से इसमें गुना x स्क्वायर तो x स्क्वायर, 1 में 1 से 1, x में 2 से गुना कीजिए 2x, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस में है तो बराबर साइड माइनस में 2x बराबर x स्क्वायर प्लस यहाँ 1 लिखिए बराबर 0। हम बताएं कि सबसे पहले 2 घात, उसके बाद फिर 1 घात, 2 घात, फिर माइनस 2x यानी कि 1 घात प्लस 1 बराबर 0। तो ये द्विघात हमें सिर्फ पहचाना है कि नहीं तो है, आप यहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये घात ना माइनस में है नहीं बाटा में है, सिर्फ और देखने के लिए दिया था। अब कहूँ सी नंबर हो जाएगा, चलिए सी नंबर भी देखते हैं। सी नंबर में दिया है x स्क्वायर प्लस 3/x बराबर 0। यहाँ इसका देखिए x का 1 का लघुत्तम लीजिए, x गुना 1 कर सकते हैं, तो 1 से 1 कटेगा तो x से x में गुना कीजिए, x कितना 3 रहेगा, तो यह 3 घात आ जाएगा, इसलिए तो बनेगा, जब भी बनेगा त्रिघात समीकरण बनेगा, द्विघात तो बनेगा नहीं, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन में गलत, ए नंबर आपका सही। 52 में बोला है कि माइनस, इसको पहले देख लीजिए, बावन में बोला कि विवेचक निकाले, तो आप लोग डी निकाल लीजिएगा, और डी निकलेगा पे आंसर चला आएगा।
x से फिर 3 में निकालना है 53 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। अब देखिए इस तरह का मूल निकालना है। इसका मूल निकालने के लिए क्वेश्चन आपका देखिएगा 38 नंबर का क्वेश्चन भी इस तरह का मूल यानी शून्य का अगर बात देखिएगा, या आपका 43 नंबर क्वेश्चन तो इस तरह बना लीजिएगा। आपका आंसर प्लस माइनस में आएगा तो देख निकाल लीजिएगा, अपना चेक लीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो फिर लिख कर भेजिएगा, मना कर देगा। आगे लिया है 54 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। इसका बोला है मूल निकालिए, तो आप अल्फा बीटा निकालिए तो इसका मूल निकल जाएगा, या गुणनखंड कीजिए, अब इसका मूल निकल जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को गुणनखंड नहीं आ रहा है तो लिख कर भेजिए, इसका गुणनखंड नहीं आ रहा है तो गुणनखंड का वीडियो का अलग से बना करके उसको भेजेंगे, और बन जा रहा था बहुत अच्छा बात है, बना लीजिए अपना। 55 नंबर में भी मूल निकालना है तो उस तरह निकाल लीजिए, अल्फा बीटा निकालिए। आगे 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0 के कर उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ मूल्य बताना है। मतलब उभयनिष्ठ आंसर बोलिए, उत्तर बोलिए। तो उभयनिष्ठ बोलते हैं जो आंसर दोनों में होता है उसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो गुणनखंड कीजिए, 3 में 1 से गुणा कीजिए, 3 इकाई 3, दोनों का अलग अलग आंसर निकालिए। तो गुना के 3 आया, अब इसको जोड़ के घटा के लाना है 2 और गुना के लाना है 3। तो देखिए इसका 3 और 1, 3 इकाई 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आ जाएगा। तो शुरू वाला और लास्ट वाला जैसे रहेगा उससे तालिएगा, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पे। अब हटा के लाना है 2 तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, बताया भी। अगर जोड़ के लाना हुआ तो यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस लिखेंगे। ज़्यादा वाला 3 है तो ज़्यादा वाला 3 लिखिए, कम वाला 1 है तो 1 यहाँ x लगाइए, यहाँ x लगाइए। यहाँ x1 मत लिखिए क्योंकि x पूछे कौन क्या होते हैं, क्या है इसलिए 1 लिखिए, या नहीं बात है। अब देखिए दोनों के जोड़ा पूरा, इसमें से कॉमन लीजिए। कौन ऐसा संख्या है जिसमें 1 और 3 है, या तो ये कह सकते हैं, एक कहिए फिर रहने दीजिए। यहाँ इसमें 2 x, यहाँ इसमें 1 x, तो 1 x कॉमन लीजिए तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बचेगा, और यहाँ 1 निकल गया था क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ 1 के पढ़ा कॉमन है, सेम उनती है जनती उतर जाएगा। तो 1 दोनों के बदला में 1 x माइनस 3, 1 x प्लस 1। अब निकालिए x माइनस में है तो प्लस में 3, और प्लस में है तो माइनस में। अब इसमें थोड़ा निकालना है, इसको गुणन कर लीजिए, गुना कीजिए तो कितना 15 आना चाहिए, जोड़ के घटा के लाना चाहिए 8। तो 3 5 15, गुना कीजिए 15 नहीं, ये कहता है 15 का 15, तो इसे गुणन करेंगे 3 5 15, 3 और 5 आ रहा है। अब 5 3 में जोड़िएगा तो 18 आ जाएगा। तो शुरू वाला जैसे है वैसे लिखिए, और लास्ट वाला जैसे है वैसे लिखिए। और इसमें 8 आना चाहिए तो जोड़ रहे हैं, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लिखेंगे। यहाँ बड़ा लिखिए, छोटा लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ नहीं पाया कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहले बड़ा लिखते हैं, 5x, यहाँ 3 है, इसमें x लगा दीजिए। आप भी देखिए दोनों का जोड़ा पढ़ाइए, इधर माइनस है तो इधर माइनस, सेम इसको माइनस लिखिए। दोनों में से x कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर, x निकल गया, 2 में से 1 निकला तो 1 बचा, माइनस x निकला तो क्या बचेगा 5। अब यहाँ माइनस निकाल दीजिए, माइनस है तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस में है तो प्लस में। यहाँ देखिए 3 के पढ़ा में 3 है और 15 है, तो 3 इकाई 3 और 3 5 15, तो ये माइनस में है तो प्लस में, ये प्लस में था माइनस 0। दोनों का बदला में देखिए x माइनस 5, एगो x माइनस 3 बराबर 0। अब देखिए माइनस में है तो ये प्लस में निकलेगा, और माइनस में है तो क्या है प्लस में 3। अब देखिए कौन ऐसा आंसर है जब दोनों में, इसमें 1 है तो इसमें 1 नहीं है, इसमें 5 है 5 नहीं, देखिए इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में 3 है, इसलिए इसका उभयनिष्ठ आंसर क्या है, उभयनिष्ठ कह सकते हैं। इसका मूल 3 होगा, इसका उभयनिष्ठ कह सकते हैं, इसका मूल आंसर उभयनिष्ठ 3 होता है। इस तरह बना लीजिएगा 57 नंबर, 58 नंबर, 59,
60 में करा विवेचक निकाले डी का मान निकाल लीजिएगा। इसको देखिए जब तक देख लेते हैं। चलिए सर देखते हैं। आयकर मूलों का योग मान बताना है। मूल्य यानी आंसर। आंसर बोलते हैं तो द्विघात में दो आंसर आता है, वो अल्फा आता है, वो बीटा आता है। क्वेश्चन में देखिएगा, फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। यानी अल्फा और बीटा को जोड़िएगा तो माइनस बी बटा ए का बराबर है, और मूलक गुणनफल का है तो अल्फा इंटू बीटा समझिए और सी बटा ए कहिए। ऐसे योगफल का है तो मैंने पूछा है कि मूलों का योग का मान चाहिए, तो एक्स स्क्वायर दिखा समीकरण दिया है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ऐसे में बोला है, ए में ए का मान देखिए, ए में ए का मान देगा 1, बी का मान सी 2 और सी का मान माइनस 3। तो मूल यानी कि अल्फा और बीटा का योग के मतलब जोड़ बराबर माइनस बी बटा ए। माइनस लिखिए, बी लिखिए, बी के बाद में कितना 2 और बटा में ए, तो ए के बाद में कितना 1, तो माइनस 2 बटा 1 कही जाए, माइनस 2 कर दीजिए, आपका आंसर यही हो जाएगा। आगे फिर 62 नंबर कह रहा है कि मूलों का गुणनफल बताइए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 कि इसमें शून्य अल्फा और बीटा है, तो अब इससे अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा गुने बीटा का मान देखो, मतलब सी बटा ए, तो सी के बदला में 10 और बटा ए, तो ए के बदला में कितना 1, बटा में 1 लिखिए या नहीं लिखिए, सिर्फ 10 भी आप कह सकते हैं, ऊपर रहेगा तो लिख सकते हैं, लिखना पड़ेगा। 63 में अगर वही करें अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो माइनस बी बटा ए पर निकाल लीजिएगा। द्विघात समीकरण में घात होगा, तब अभी जय घात समीकरण है उससे घात 2 होगा। तो 64 में बोला है कि द्विघात समीकरण में घात होगा, तब द्विघात समीकरण में 2 घात, इसका घात क्या होगा 2 होगा, और त्रिघात में 3 होता है, इसका 2 घात। और जब भी घात होता है हमेशा प्लस में होता है, माइनस में कभी नहीं होता। ऑप्शन माइनस रहेगा तो माइनस नहीं आप कहिएगा, आप कहिएगा प्लस नहीं होता, प्लस आपका आंसर सही होगा। और त्रिघात बोलेगा त्रिघात, सुनने में 3 आता है, इसका आंसर आएगा 3 घात, त्रिघात समीकरण। और एक घात यानी कि एक घात, रैखिक बोलता है तो रैखिक मतलब बुझेगा, रैखिक यानी कि एक घात, एक समीकरण। आगे कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक है, तो आप इसका गुणनखंड निकालिएगा 65 नंबर में, और उसमें से कोई आपका एक मिल जाएगा आंसर, कोई होगा। 66 में गुणनफल पूछा तो गुणनफल निकाल लीजिएगा। आगे कह रहा है कि द्विघात समीकरण है, जब क्वेश्चन था अब देखेंगे आपका 67 नंबर क्वेश्चन। करा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के 2 और डॉट डॉट मूल होंगे, तो इसका 2 और करना 2 ही मूल होगा, इसका मूल पूछा था, मूल क्या हुआ तो जय घात रहेगा, जय आंसर, इसका आंसर 2 हो जाएगा, मूल इन 2 आंसर। 68 नंबर छोड़ते हैं, तो देखिए 69 नंबर, द्विघात में दोनों मूल बराबर हो, तो 69 नंबर कि दोनों मूल बराबर होगा, मूल बराबर होगा कब, जब d का मान 0 होगा तब, यानी d का मान 0 के बराबर होगा तब। आगे बोला है कि एक द्विघात समीकरण के विवेचक बोलते हैं d, 0 से छोटा है, तो छोटा होगा तब इसका आंसर होगा अवास्तविक आंसर, अवास्तविक, इसका आंसर क्या होगा अवास्तविक, ऑप्शन के अनुसार देखिए।
आगे 68 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, देख लीजिए 68 नंबर क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन पूछता, थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3x के मूल्य है, तो पूछा 1/1 प्लस 1 बीटा का मान ज्ञात करना। तो फिर अल्फा बीटा निकालेगा, टाइम लगेगा, तो उस तरह निकालने से पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए आप। तो माइनस बी बटा ये बताया अभी, तो माइनस बी, तो बी के बदले में कितना ना -3 बटा ए, तो ए के बदले में ना कुछ होता है, 1 दिखाई दे रहा है। तो माइनस से गुना कीजिए, क्या जाएगा प्लस बटा 1, या सिर्फ 3 कह सकते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, सी बटा ए, तो सी के बदले में कितना है 5 बटा ए, तो ए के बदले में 1, सीधा हम 5 कह सकते हैं। अब देखिए इस तरह का अल्फा बीटा का लघुत्तम लिखिए था, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा तो क्या बचेगा बीटा, तो बीटा में 1 से गुना कीजिए बीटा, प्लस बीटा से बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा अल्फा, तो अल्फा में 1 से गुना कीजिए अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, बात देखिए, तो ये अल्फा प्लस बीटा के बदले में क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, ये हटाइए, इसके बदले में 3 लिखिए। अल्फा इंटू बीटा मतलब भैया है, लिखिएगा ना 5, 3/5 आता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 68। बाकी जो बचा अपना बना लीजिएगा, नहीं बनेगा उसको लिख कर भेजिएगा। अगर किसी विद्यार्थी को लगता है कि ना मेरा बेसिक कमजोर है, तो अपना बेसिक क्लास के लिए अपना अगर बोलिए, आपका बेसिक क्लास करा दिया जाएगा। जिस विद्यार्थी को हो गया उसका बहुत अच्छा, नहीं आया वो भी क्लास कर सकते हैं। और बेसिक क्लास के लिए अपना, और फिर से लिखते हैं 85 21 27 46 84, इस नंबर पर सेव कीजिए और इसको व्हाट्सएप पर आप STC लिख कर पहले भेजिए, उसमें जो आपका प्रॉब्लम है प्रॉब्लम को लिख के भेजिए, आपको सोल्व करके भेज दिया जाएगा। चलिए बंद कर देते हैं पर, धन्यवाद।